आज की हमारी यात्रा है राजस्थान के दूसरे सबसे उत्तरी जिले हनुमानगढ़ के गांव जाखड़ावाली के नज़दीक चक 6 BHM की, जिसे धोरे वाला चक भी बोला जाता है क्योंकि वहां पर एक विशाल टीले पर शिवजी महाराज का मंदिर है। और आज है फाल्गुन वदी त्रयोदशी यानी कि महाशिवरात्रि का दिन, और आज हम उसी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं और साथ में उसका जो प्राकृतिक दृश्य है वो भी आपको दिखाएंगे। अभी हम गांव जाखड़ावाली से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है और इसी के साथ आप जो ये भूमि के ऊपर का पानी देख पा रहे हो, ये पानी यहाँ पर उत्पन्न सेम समस्या के कारण है। मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र के अंदर जो सेम की समस्या है एक आम समस्या आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसी समस्या दोस्तों अभी हम हैं रावतसर सूरतगढ़ मार्ग और यहाँ पर एक मंदिर स्थित है। अपने आप में एक टिल्ले पर, एक विशाल टिल्ले पर एक मंदिर स्थित है और उस टिल्ले का नाम बोलते हैं, उस टिल्ले को वैसे धोरा ही बोला जाता है। वहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है और महाशिवरात्रि का पावन अवसर, और यहाँ हम अपनी जात देने, अपनी धोख लगाने के लिए आए हैं। तो इस बीच सोचा थोड़ा वीडियोस बना लिया जाए। क्या नेचर है वहाँ का, पूरा चलकर वहीं देखें। शानदार नेचर, वहाँ की प्रकृति जो है दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देती है। बेसिकली मैं उसी चीज़ को आपके सामने दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे दोस्तों रावतसर, और इधर सूरतगढ़ जाएगी ये रोड तो, और इधर रावतसर की तरफ जा रही है। रावतसर यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पर, और इधर थोड़ा सा कैमरामैन से रिक्वेस्ट थोड़ा दिखाइएगा, थोड़ा झाड़ियाँ हैं। यहाँ धोरा वाला चक जो है, धोरे वाला चक आप देख पा रहे हो 3 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों देरी किस बात की, हम सीधा चलते हैं। अभी थोड़ी गर्मी भी महसूस हो रही है मुझे, लेकिन फिर भी हम चलकर टीले पर जो मंदिर बना हुआ है वहाँ पर हम जा रहे हैं। तो उसका प्राकृतिक जो नज़ारा है वो काफ़ी शानदार है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी जैसे आप पढ़ते हो करंट अफेयर्स के अंदर या फिर कि जो भारतमाला रोड है, गुजरात से दिल्ली को जोड़ने वाली भारतमाला, तो वो भी यहाँ से गुजर रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर भारतमाला रोड, जो आगे यहाँ पर ये रोड दिखाई जा रही है भारतमाला रोड है, ठीक है। और इसके साथ अभी हम जा रहे हैं, धूप भी बढ़ रही है, अभी थोड़ी गर्मी भी है, लेकिन गर्मी लगने के साथ साथ एक मन के अंदर एक्साइटमेंट भी हो रही है कि हम वहाँ उस मंदिर पे जाएंगे। उसका प्राकृतिक जो नज़ारा है वो भी हम आपको वीडियो के अंदर दिखाएंगे। दोस्तों भारत का जो है एक अपने आप में बड़ा जो प्रोजेक्ट है भारतमाला, तो आप ये रोड भी देख पा रहे हो, भारतमाला रोड है यहाँ पर। ये जो है अभी यहाँ पर तो निर्माण हो चुका है, लेकिन कई ऐसी लोकेशंस है इधर एरिया के अंदर जहाँ पर इसका निर्माण अभी चल रहा है। पुल का भी निर्माण चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पुल भी बना हुआ है और यहाँ पर ये जो भारतमाला रोड है ये भी बनी हुई है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो किस तरह से यहाँ पर भारतमाला रोड है। साथियों आप देख पा रहे हो हम भारतमाला के नीचे खड़े हैं और यहाँ पर ऊपर की साइड एक पुल बनाई गई और 6 लाइन ये जो है छतें बनाई गई है इसकी, ठीक है। 6 लाइन ये रोड है बेसिकली। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो छतें हैं वो किस तरह से बनाई गई है, किस टाइप से इनको मजबूती दी गई है, आप ये वीडियो के अंदर ईजिली देख पा रहे हो। नीचे से यहाँ पर जो है साजन जो है ये नीचे वाली रोड है, ये है सूरतगढ़ को जोड़ती है, रावतसर से जुड़ने वाली है। दोस्तों ये जो बस है ये बस रावतसर। दोस्तों आप सामने देख पा रहे हो श्री धोरे वाला मंदिर, यानी एक विशाल टिल्ले पर एक मंदिर बना हुआ है, शिवजी महाराज का मंदिर। और शिवरात्रि के मौके पर हम पहुंच रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो धोरे वाला मंदिर, और यहीं पर एक आप सामने भी देख पा रहे हो दोस्तों क्या है, राधा वल्लभ गौशाला समिति, यानी इस गांव, यानी अपने आप में चक है और चक के पास मंदिर, और मंदिर के अंदर वैसे इसको कहा जाता है 6 BHM के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ से हम प्रॉपर, अगर मंदिर की मैं थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करता हूँ कैमरामैन से, अगर देख पा रहे हो तो थोड़ा सा इधर आने की कोशिश करें आप। और सामने जो मंदिर है आप अगर देख पा रहे हो, तो हम वहाँ प्रॉपर, हम वैसे चलेंगे वहाँ पर प्रॉपर, हम चल के ही देखते हैं क्या है सिस्टम। और यहाँ से मुकेश जी से थोड़ा मैं पूछना चाहूँगा कि क्या महसूस हो रहा है उनको। मुकेश जी मेरे साथ निरंतर बने रहेंगे इस वीडियो के अंदर। क्या महसूस हो रहा है आपको? अभी महसूस की बात करें तो एक मन के अंदर एक्साइटमेंट बना हुआ है कि वहाँ का नेचुरल साइट भी है और महाकाल के दर्शन करने के लिए भी एक मन के अंदर एक्साइटमेंट हो रहा है। इसी के साथ हम मंदिर की ओर बढ़ने वाले हैं। अभी मंदिर कुछ ही दूरी पर है मंदिर अभी से, तो अभी मंदिर की ओर ही जा रहे हैं। दोस्तों लगभग 100 मीटर की
100 मीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम अब प्रॉपर जो आपको थोड़ा सा मंदिर रेगिस्तानी जो इलाका अपने आप में मुझे महसूस होने लग गया है। जिस प्रकार से जो श्रद्धालु भी अपने आप में आ जा रहे हैं, आज शिवरात्रि का माहौल है, इस वजह से अपने आप में रेगिस्तानी जो इलाका सा दिखाई आपको देख पा रहे हैं। जैसे बड़े बड़े टिल्ले आपको मैं दिखाने वाला हूँ आगे चलकर। लेकिन 100 मीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद अब आप देख पा रहे हो मंदिर की लोकेशन जो है आपको प्रॉपरी। मेरा सांस भी फूल रहा है दोस्तों, क्योंकि 100 मीटर वैसे ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी क्योंकि गर्मी का थोड़ा सा मुझे इशू है, मैं पूरा एकदम पसीने से लथपथ हो चुका हूँ यहाँ पे, आप जिस प्रकार से देख पा रहे हो। चलिए दोस्तों, हम प्रॉपर और चलते हैं मंदिर के पास। हम मंदिर के अंदर एंटर करने वाले हैं। ये मंदिर का द्वार, और बेसिकली मैं तो यहाँ पर पहली बार ही आ रहा हूँ। और आसपास मार्ग के आसपास जो देख पा रहे हो, यहाँ पर जो नेचुरल साइट है काफ़ी शानदार है यहाँ पर। और इन धरों के अंदर जो कैक्टस के जो पौधे हैं वो अपने आप में एक मतलब व्यू दे रहे हैं। कितना अच्छा नेचुरल साइट यहाँ पर है मार्ग के लिए। तो अभी हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। और कैमरामैन से रिक्वेस्ट, थोड़ा सा पीछे का दृश्य अगर दिखाते हैं आप, तो कितना शानदार नज़र यहाँ से आ रहा है। पीछे का अगर दृश्य दिखाते हैं तो देख सकते हो आप जिस तरीके से श्रद्धालु, और मैं पूरा मैटर आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा मंदिर। दोस्तों, मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उसके सामने मैं खड़ा हूँ, और मंदिर आपको थोड़ा सा लगभग चढ़ाई पर है। और हम पहले खुद थोड़ा सा हम अपनी ज़ात दे लें, धोख मार लें, उसके बाद में हम आपका जो अंदर का व्यू है वो भी दिखाने वाले हैं। दोस्तों, मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करने के बाद हम निरंतर मंदिर के लिए चढ़ाई कर रहे हैं, और ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होने के कारण हमें यहाँ पर बहुत समय लगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मुझे लगभग 200 मीटर के विशाल टिल्ले पर मैं चढ़ाई के द्वारा चढ़ के और ऊपर आ चुका हूँ। और मंदिर का जो विशाल द्वार है, जिस तरीके से देख पा रहे हो, सीधा स्पष्ट अपने आप में संगमरमर की तरह से चमकीला नज़र आ रहा है। प्रॉपर आप मंदिर जो है देख पा रहे हो। सीधा हम वहाँ चल के देखते हैं, और अगर हमें महंत या महाराज जी मिलते हैं तो उससे भी हम बात करते हैं। आइए दोस्तों। सारी बात मैं दो कुमारी हूँ, फिर मैं बता दूंगा पूरी बात। वैसे तो हम जब नीचे से ऊपर आए थे मंदिर के लिए, तो वहाँ पर आपको पूरा व्यू हमने दिखाया था। लेकिन अब बात करें, आपको तब तो ऊंचाई का अंदाज़ा न लगा हो, लेकिन शायद अब आप देख पा रहे हो कि पीछे ये जो चक है, धोरे वाला चक जिसे बोलते हैं, पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। आप ऊंचाई का भी अंदाज़ा लगा सकते हो, और देख सकते हो कि कितनी ऊंचाई पर ये मंदिर स्थित है। और यहाँ पर इधर की साइड से भी देख पा रहे हो, यहाँ पर जो व्यू 750 फुट ऊंचा बताया जा रहा है नीचे से। ठीक है, तो काफ़ी ऊंचाई इस मंदिर की है। साथियों, लगभग 200 मीटर ऊंचे चढ़ाई पर चढ़ने के बाद आखिरकार मैं जिस लोकेशन पर मुझे पहुंचना था मैं पहुंच चुका हूं। अब दोस्तों, हम आए हैं और थोड़ी सी बातचीत करते हैं जो यहाँ से श्रद्धालु है। श्रद्धालु भी आप जिस तरीके से भीड़ हमारी जो जिस प्रकार से आप भीड़ देख पा रहे हो, प्रॉपर यहाँ से शिव जी का मंदिर अपने आप में शिवालय टाइप, और शिव जी मंदिर में यहाँ पर श्रद्धालु अपने आप में दूध वगैरह चढ़ाने और अपने मान्यता अनुसार अपने प्रसाद वगैरह चढ़ाने यहाँ पर आए हैं। और अपने आप में विशाल टिल्ला है, उस टिल्ले पर मंदिर जो है वो बना हुआ है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ आने से पहले मैं अपने आप में इतना अच्छा फील महसूस कर रहा था। किस तरीके से यहाँ की जो नेचुरलिटी आप देख पा रहे हो, जिस तरीके से नेचर आप देख पा रहे हो दोस्तों। यहाँ पर एक अपने आप में जो चक आता है, धोरे वाला जो चक है, इसी को बोलते हैं 6 BHM के नाम से। ठीक है, 6 BHM के जो चक है वहाँ प्रॉपर आप देख पा रहे हो, वाटर वर्क्स आपको दिखाई दे रहा है। टिल्ला अपने आप विशाल टिल्ला हुआ है, और इसी बीच हमारे यहाँ पर हमें एक अंकल जी टाइप मिले हुए हैं। इनसे हम थोड़ी सी बात करते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? सर, मेरा नाम देवीलाल सारण, मैं बैरू श्री से हूँ। श्याम गौशाला का गौ सेवक हूँ मैं, यानी अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा, बिल्कुल अध्यक्ष हैं, और ये हमारे साथ थोड़ी बहुत बात करेंगे और मंदिर के बारे में जो है बताएंगे। दोस्तों, मैं आपको वैसे यहाँ की जनश्रुति और मैं आपको गुमराह नहीं करूँगा वैसे तो, क्योंकि मैं जो चीज़ है वो बताने की कोशिश करूँगा। मेनली यहाँ का क्या पर्पज़ है, इस यहाँ मंदिर की क्या मान्यता है, थोड़ा सा हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ये बताएंगे कि ये जो सर क्या है कि ये लोकेशन जो है यहाँ के आसपास में ओलावृष्टि नहीं होता, ऐसा मैंने सुना है। क्या है ऐसी बात? देखते हैं। सर, जो आप ओलावृष्टि की जिक्र कर रही है ना, वो हमारे देखने में कभी या बुजुर्गों के देखने में नहीं हुआ। इस दौरे की स्थापना हुई ना हज़ारों वर्ष पहले हुई है। तो कोई संत यहाँ पर तपा था, उसकी मेहरबानी की वजह से यहाँ ओलावृष्टि खेती में नुकसान नहीं होता है, धन माल का बड़ा फ़ायदा रहता है। यहाँ बड़ी भयंकर मान्यता है, किसी के बच्चा नहीं होता तो लड़के हुए लोगों के, इसकी मान्यता 60 वर्ष की उम्र में लड़का हुआ है लोगों के।
ये भी है। बिल्कुल बिल्कुल, लड़का यानी एक नई संतान को अगर संतान प्राप्त होते इससे बड़ी क्या मान्यता हो सकती है। कहते हैं ना वो दोस्तों, चमत्कार को ही नमस्कार है, वही वाली बात है यहाँ से। और क्या इस मंदिर की खासियत है यहाँ से सबसे पहले हैं, और कई यहाँ पे महंत भी रहते हैं, और श्रावण भादों के अंदर यहाँ पर कथाएं जो है शिव पुराण वगैरह यहाँ चलती रहती है। ये अपनी अपनी मान्यता है यहाँ से। गौशाला का अपने आप में गौशाला है यहाँ, और अच्छा प्रभाव यहाँ से इस मंदिर का रहता है इस एरिया के अंदर। ये दोस्तों, ये जो लोकेशन अक्सर हमें एग्ज़ाम्स के अंदर एक प्रश्न देखने को मिलता है, आपने भी देखा लगभग एग्ज़ाम्स के अंदर देखने को मिलता है, और राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर एक प्रश्न आप पढ़ते हो, सेम समस्या। दोस्तों, क्या इस क्षेत्र के अंदर भी सेम समस्या है? वैसे तो दोस्तों राजस्थान के अंदर मैं पूरे प्रदेश की बात करूं तो एक पॉइंट आता है बडोपल के नाम से, जो कि पीलीबंगा तहसील का एक अपने आप में गांव है। तो वहां अगर देखा तो मेनली वो पॉइंट वो है, लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे जाखड़ावाड़ी है, सूरतगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है, भैरूसरी का नाम लिया जाता है, और रावसर के कुछ गाँव है, यहाँ से हमें सेम समस्या देखने को मिलती है। तो क्या सेम समस्या पर आपका कहना है? सेम समस्या पर ये कहना है मेरा जी, यहाँ 40 साल से सेम आई हुई है, कोई आज की नहीं है। ये बडोपल से लेकर रावसर से परे तक है ये। तो सरकार ने इसी के बारे में पहले तो कुछ किया नहीं। अभी सेम नाला बना है 5 साल पहले, डॉक्टर राम प्रताप ने कुछ पैसे लगाए, बीजेपी की गवर्नमेंट आई ना, उसने हमारा काम किया है, पहले कभी नहीं हुआ। तो अभी तो हमारे सुधार हो गया। ये सेम के नाले से पानी जाता है और आगे उठकर आगे चला जाता है। आपके ख्याल से कितने एकड़ भूमि यहाँ से सेम की वजह से प्रभावित है फिलहाल यहाँ अभी? ये एकड़ का तो मेरे को आंकड़ा नहीं है, पर हमारे जो गांव बोलती है ना, हमें ये गांव 32 है सेम ग्रस्त। सूरतगढ़ तहसील के, पीलीबंगा तहसील के, और रावसर तहसील के, और टिब्बी तहसील के 32 गांव सेम ग्रस्त है। बहुत मोटा एरिया है यहाँ। चलो बेटा आगे सीधे जाओ, जिस वृक्ष की बात कर रहे थे, जो हमारे साथ निरंतर बने हुए थे, जो फोग वृक्ष की बात कर रहे थे, ये इसका थोड़ा यहाँ साइज़ बना के दिखाया गया इस चीज़ को अपनी मान्यता अनुसार। तो क्या कहना है इनका? सब यहाँ पुराना सबसे एक बड़ा फोग था यहाँ। इसी फोग के लिए नीचे वो संत बैठा था आके, वो फोग यहाँ था पहले। तो इसकी एक लकड़ी थोड़ी सी अंदर थी, अभी वो नहीं रही, बहुत टाइम हो गया लंबा ना, रही नहीं। तो ये दृश्य बना रखा है देखने के लिए, लोग यहाँ श्रद्धा से आते हैं, दान चढ़ते से। यानी फोग के नीचे बैठा था वो संत जो है दोस्तों, वो इस फोग के धाम है वो। अच्छा, ये धाम मेन मुख्य धाम तो ये माना जाता है। नीचे बैठा यहाँ फोग का वृक्ष था। तो इसी लोकेशन से भी आप देख पा रहे हो, जिससे नज़ारा अच्छा सा दिखाई दे रहा है। बाग वगैरह भी तो ठीक तरीके से लगा है, और भारतमाला रोड का भी यहाँ से मैं दृश्य कर पा रहा हूँ, जिस तरीके से आप नेचुरलिटी के अंदर देख पा रहे हो दोस्तों। भारतमाला रोड और संतरे का बाग यहाँ से दिखाई देता है। यहीं पर बैठे वो संत ने, जो मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ना, इस डर के जो दरख्त थे ना, उसके वो खोखे वगैरह लगते थे, वो ऊँट भैंस बकरी खाती थी, वो मर जाते, इतने खा रहे थे। हाँ, यहाँ बैठे हुए दोस्तों मंदिर निर्माण की बात करें तो दोस्तों, तो ये मंदिर इन्हीं संत के द्वारा निर्मित किया है, जैसा कि ये बता रहे हैं ये मंदिर के बारे में। जो हमारे बगल में ये जो फोटो रखी है ना, ये भभूतानंद जी महाराज की है। पहले यहाँ छोटा मंदिर था, इसका बड़ा निर्माण इस भभूतानंद जी महाराज ने करवाया था। जन तो अंकल जी देवीलाल जी सारण ने हमारा काफ़ी सहयोग किया मंदिर के बारे में जानकारी जुटाने के लिए, तो इसके लिए इनको तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। मैं भी आपका स्वागत करता हूं कि यहाँ धर्मस्थल पर मीडिया वाले आए हैं ना, जो ये सब लोगों तक बात जाएगी। बिल्कुल तो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। मैं भी आपका आभारी हूँ और आपको बार बार ओके थैंक यू सर। दोस्तों, मंदिर दर्शन करने के बाद अब टाइम आ चुका है घूमने का। जिस तरीके से आप मेरे पीछे सामने एक टिल्ले पर मंदिर बना हुआ है, एक दोहरे पर मंदिर बना हुआ है,
दोहरे वाला मंदिर इस वजह से, और इसी मंदिर की वजह से सामने एक चक है, एक यहाँ पर जनसंख्या रहती है, जनसंख्या निवास करती है, और उस चक का नाम वैसे दोहरे वाला चक ही है। दोस्तों यहाँ अगर मैं बताऊँ कुछ गांव भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर गाँव की बात करें, जैसे बहरूसरी का नाम लिया जाता है, दोहरे वाला चक अपने आप में आ जाता है, 51 झार आरडी का नाम लिया जाता है, इसी के साथ जाखड़ावाड़ी अपने आप में एक मेन पॉइंट रहता है, जाखड़ावाड़ी, सरदारपुरा खरता है यहीं पर, और इसी के साथ दोस्तों एक नाम आ जाता है बडोपल का। बडोपल जो कि अपने आप में एक ट्रेंडिंग रहता है राजस्थान में सेम समस्या के लिए। बडोपल जो है बर्ड सेंचुरी के लिए विख्यात, अपने आप में पर्यटन स्थल के रूप में भी है बर्ड सेंचुरी, और केंद्रीय भूजल बोर्ड ने यहाँ पर एक बोर्ड भी स्थापित किया था सेम समस्या निवारण के लिए, और राजस्थान के अंदर सेम समस्या के लिए एक परियोजना भी चलती है, आपको बताओ तो इंडोडक्स परियोजना। तो मुकेश जी, क्या आपको महसूस हो रहा है इन रेतीले धोरों के अंदर? क्या वाकई में नज़ारा आ रहा है या ऐसे ही हम मज़े ही ले रहे हैं, बताइएगा। नहीं सर, धोरों के अंदर मेरे को तो मज़ा, ऑफ कोर्स मज़ा आ रहा है धोरों के अंदर। जहाँ मंदिर दर्शन करने के बाद हम टीले से तो नीचे नहीं आए, लेकिन मंदिर से जो है वो थोड़ा पीक पॉइंट पर है, उससे नीचे आने के बाद इन धोरों के अंदर काफ़ी अच्छा फीलिंग मेरे को यहाँ से आ रहा है। जहाँ तक एक ये मरुस्थल टाइप के जैसे धोरे हैं, और इन्हीं के बीच कैक्टस के हरे भरे पौधे, और इसके साथ साथ और यहाँ पर मरुस्थलीय जो वनस्पति है, एक सुकून देने वाला कह सकता हूँ कि ये पल है हमारे लिए जहाँ हम घूम रहे हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा आप देख पा रहे हो दोस्तों, हम भी आनंद ले रहे हैं। पहले गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन 200 मीटर ऊंची चढ़ाई पर चढ़ने के बाद बेहतरीन हवा बोलते हैं वो हमें अच्छे से ठंडी ठंडी, कभी गर्म, और अच्छे से हमें नज़र आ रही है कुछ। और यहाँ से हरियाली का नज़ारा भी शानदार तरीके से मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ही शानदार माहौल अपने आप में दोहरे वाला मंदिर का। मैं पहले सोच रहा था कि न जाऊँ, लेकिन फिर अचानक मूड बना और मैं यहाँ से आ गए, और यहाँ से हमें शानदार नज़ारा। मुकेश जी, कैसा लगा आपको, बताइएगा। बहुत अच्छा सर, क्या ही कहूँ मैं, जैसे जैसलमेर वाली फीलिंग आ रही है। जैसलमेर वाली, हाँ, जैसलमेर वाली फीलिंग दोस्तों देख पा रहे हो, जैसलमेर वाली फीलिंग यहाँ से हमें आ रही है। वो हम टूर के लिए गए थे, तो भाई मेरे को मतलब वही लग रहा है जिस टाइप से धोरे वहाँ पर, और इसी प्रकार की मुलायम मुलायम रेत, और रेत तो वैसे मुलायम है, लेकिन अपने यहाँ पर देखते हैं तो मैदानी क्षेत्र के अंदर कई रेत ऐसी होती है जो कपड़ों के लग जाती है। तो ये एकदम प्योर जो है मरुस्थल टाइप का इलाका है ये धोरे वाला, और यहाँ पर जो रेत है काफ़ी सुहानी रेत है। और गर्मी तो पड़ रही है, लेकिन अभी गर्मी फील नहीं हो पा रही, क्योंकि इंजॉय इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इन धोरों के बीच पता ही नहीं लग रहा हमें कब इतना टाइम बीत गया। ठीक है, अभी जैसे 2-3 बज रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता ही नहीं चला कि आज 3 कब बज गए हैं हमारे। तो काफ़ी शानदार यहाँ से नज़ारा दिख रहा है, और पूरा का पूरा जो है पीक पॉइंट पर ही मान सकते हो आप। जो चक वगैरह और आसपास की लोकेशन हम इजीली यहाँ से देख रहे हैं, और बहुत अच्छा नज़ारा सर मेरे को तो लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर कैक्टस के पौधे जिस टाइप से लगे हुए हैं इस मरुस्थल के अंदर, वैसे तो पहचान होती है मरुस्थल की कैक्टस, बिल्कुल बिल्कुल, और कैक्टस के पौधे इसके अंदर एक मतलब अलग ही नेचर व्यू दे रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसका है ना, हाँ कुलदरा जैसलमेर के अंदर, वही वाला। तो मतलब फीलिंग कुछ मरुस्थल टाइप की, और मरुस्थल के अंदर कैक्टस वगैरह तो होने ही थे सर। तो उस टाइप से बहुत अच्छा साइट यहाँ पर, नेचर साइट है, बहुत अच्छा है।